मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और लास्ट में वही 10th क्लास से उनकी एजुकेशन के हिसाब से नौकरी मिल सके। मेरी डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। नमस्कार जी। पहले तो रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासियों को सभी को राम राम मेरी। प्रवीण जी, मैं नए गांव का हूँ, ये बहादुरगढ़ के पास नया गांव पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट जजर है। प्रवीण जी, रोहतक लोकसभा से इलेक्शन लड़ने का क्या कारण है? मैं एक MSc होल्डर हूँ। मैंने 2018 में MSc की थी, लेकिन इन मंत्रियों के कारण मुझे रोजगार नहीं मिला। मेरी डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। मेरी एज 40 हो चुकी है और MSc की डिग्री की अब इस टाइम कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन मंत्रियों की कुर्सी छीनी जाए, ताकि मैं जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए कुछ कर सकूं, ताकि मेरे के तरिया उनकी डिग्री खराब ना हो। MSc किस सब्जेक्ट में किया? मैंने MSc मैथ सब्जेक्ट से की हुई है। तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन जाते हैं तो क्या करना चाहोगे? सबसे पहले रोजगार पे फोकस दूंगा, ताकि जो मैं पढ़े लिखे हैं उनकी डिग्री के बेकार नहीं जाए। उनके लिए मैं जो हो सकेगा वो करूंगा। प्राइवेट कंपनी लगाऊंगा, सरकारी रोजगार निकालूंगा, उनकी योग्यता के अनुसार उनके लिए करूंगा। और आज के टाइम में जो MSc करे हुए बच्चे हैं वे आज के टाइम D ग्रुप के फार्म भरते हैं, लेकिन जो 10th क्लास के बच्चे जो किए हुए आगे पढ़े नहीं हैं वे बच्चे कहाँ जाएंगे? MSc करने वाले तो D ग्रुप की ले जाएंगे, लेकिन वे 10th करने वाले बच्चे क्या करेंगे? उनके हक को MSc करने ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हासिल कर रहे हैं उसकी उनका रोजगार को, लेकिन जो 10वीं पास है 12th पास है वे बच्चे क्या करेंगे? उसको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी जब ये पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे इस नौकरी को ले जाएंगे? तो जिस प्रकार सरकार के द्वारा कौशल रोजगार निगम निकाला गया था, क्या उसके तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिला? उसके जरिए मिला तो है, लेकिन कम मिला है। लेकिन पढ़े लिखों के लिए कुछ ऐसी स्कीम नहीं निकाली सरकार ने जिससे उनकी एजुकेशन के हिसाब से नौकरी मिल सके। आज के टाइम में जहाँ देखते हैं लाइब्रेरी में लाइन लगी रहती है। पहले MSc करने के लिए 20 साल खराब करो, फिर नौकरी पाने के लिए लाइब्रेरी को धक्के खाओ, कोचिंग लो, और फिर उम्मीद नहीं होती कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और लास्ट में वही 10th क्लास के बच्चों के लेवल की नौकरी भरनी पड़ती है और D ग्रुप की नौकरी करनी पड़ती है। आज के टाइम में इंजीनियर MSc करने वाले सभी D ग्रुप की नौकरी पे फार्म अप्लाई करते हैं और नौकरी कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से किस प्रकार भर्ती की जा सकती है? भर्ती में पारदर्शिता किस प्रकार लाई जा सकती है? इसमें जो मंत्री हैं इनके महकमे में पढ़े लिखे जब तक नहीं आएंगे, जब तक ऐसा ही रहेगा। हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए इसमें राजनीतिक में। इन मंत्रियों की कुर्सी छीननी पड़ेगी। जब तक पढ़े लिखे इनके महकमे नहीं आएंगे, आगे नहीं निकलेंगे, जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा। मेरी यही सोच है, जितने हम पढ़े लिखे हैं राजनीतिक में आए और MP MLA बने और इनके बेरोजगारी को कम करें। आपकी चुनावी घोषणा क्या होगी? अब की बार चुनाव की घोषणा फोकस रहेगा मेरा रोजगार पे ही। छत्तीस बिरादरी को साथ लूंगा, कोई फर्क नहीं रखूंगा, ना किसी से कास्ट पूछूंगा। जो गरीब होगा उसका सबसे पहले काम करूंगा। कोई सिफारिश नहीं चलेगी, चाहे मैं BJP में रहूं चाहे कांग्रेस में रहूं, कोई भी सरकार, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने अपने हल्के के बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे सिर्फ अपने हल्के पे फोकस देना है। उनके लिए मैंने क्या करना है, रोजगार के ऊपर फोकस देना है। अब जितना हो सकेगा अपने हल्के के लिए करूंगा। अकेले हल्के के लिए करोगे या पूरी रोहतक लोकसभा के लिए करोगे? रोहतक लोकसभा के लिए करूंगा। जो मेरे क्षेत्र में जितने भी हल्के आते हैं रोहतक क्षेत्र में, उन सभी हल्कों में जितने बेरोजगार बच्चे हैं 9 के 9 हल्कों में मैं करूंगा। कोई फर्क नहीं करूंगा, किसी से मैं कास्ट नहीं पूछूंगा। जो गरीब होगा उससे पहले काम करूंगा। किसी भी मैं पार्टी में मिलूंगा उनके कार्यकर्ता का मैं कभी काम नहीं करूंगा। पहले काम करूंगा गरीब का और आम आदमी के जरिए रहूंगा। किसी भी टाइम 24 घंटे कभी भी मेरे से मिल सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगा। गरीबों के लिए 24 घंटे दरवाज़ा खुला रहेगा। जब कहोगे वहाँ बीच में मैं आऊँगा, जब पब्लिक मुझे बुलाएगी तभी मैं हाजिर हो जाऊँगा। प्रवीण जी, आपको पता है किसानों की अनेक समस्याएं हैं, उनमें से एक मेन समस्या जल भराव की, जिसके कारण बहुत सी किसानों की फसलें नष्ट हो जाती है। तो उसके बारे में क्या सोचिए? जिन किसानों की फसलें नष्ट हो जाती है, नुकसान होता है, उसका कोशिश रहेगा जितनी उस फसल का नुकसान हो उसकी भरपाई करी जाए। सरकार के जरिए मैं उसकी भरपाई करूँगा जितना उसका नुकसान हुआ है फसल का। कोशिश रहेगी किसानों पे ज़्यादा फोकस देने की। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह चक्की है, आटा पीसने की चक्की। हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहोगे? अपने दर्शकों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अब की बार मुझे
जिताए और सांसद बना के मुझे लोकसभा में भेजे और इनके लिए मैं कुछ कर सकूं। ये आपका निशान कौन से नंबर पर? मेरा निशान 17 नंबर पे है, लेकिन दूसरी मशीन पर पहला नंबर है।